सो आज हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस पी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन माइनस सी, देन अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। आई थिंक ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, हाँ अब क्लियर है। ठीक है, चलो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, पहले अपन निकालते हैं। सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपने पढ़ा हो तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। मतलब x का स्क्वायर क्या है, कोई नंबर होगा, x क्या है, कोई नंबर होगा, और एंड में सी। यहाँ पे तो है x प्लस वन, अपने को केवल x चाहिए। क्या करेंगे, चलो फटाफट से एक्सटेंड फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं। x का स्क्वायर अपनी जगह पे ठीक है, माइनस पी को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस पी इंटू एक्स कितना आ जाएगा, माइनस पी एक्स, और माइनस पी इंटू वन कितना आ जाएगा, माइनस पी, और ये क्या है, माइनस सी। अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर होता है उसे हम a कहते हैं, तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि a इज इक्वल टू वन। अच्छा, b इज इक्वल टू क्या होता है, जो x के आगे होता है, तो x के आगे नंबर क्या दिख रहा है, सिर्फ माइनस पी, तो b की वैल्यू आ रही है माइनस पी। और c क्या होता है, जो लास्ट में x के बाद जितना बच जाए उसे c कहेंगे, यानी x के बाद जो ये बचा हुआ पार्ट है इसे हम कहेंगे c। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस पी माइनस सी। हाँ, ये दोनों c अलग होंगे, ध्यान रखना है ना, कैपिटल C कह दो इसको, है ना, कैपिटल C कैपिटल A कैपिटल B कर देते हैं। ठीक है, ये ए बी सी क्या है, ये इसके कोफिशिएंट है, और ये वाला सी जो है इसके अंदर जो यूज किया गया वो अलग सी है। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर। चलो अब सर इसका फायदा क्या हुआ, अब हमने पॉलिनोमियल को कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब क्या करना है, देखो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। इसको जरा सिंप्लीफाई अगर मैं करके देखूं, अल्फा प्लस वन को, अल्फा को मल्टीप्लाई कर देखो, अल्फा प्लस वन, पहले ये अल्फा मल्टीप्लाई होगा बीटा से, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा। फिर ये अल्फा मल्टीप्लाई होगा वन से, अल्फा इंटू वन कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा का काम दोनों से हो गया, अब वन की बारी, वन किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले बीटा से, तो वन इंटू बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। फिर वन की मल्टीप्लाई होगी वन से, तो वन वन जा वन आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले अल्फा इंटू बीटा निकाल लूँ मैं इस पॉलिनोमियल का। बताओ, पॉलिनोमियल का अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए। ठीक, तो इस चीज में आप देखो तो सी की वैल्यू कितनी मिली है आपको, माइनस पी माइनस सी, और ए की वैल्यू कितनी मिली है, वन। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो मेरे पास मिल गई भैया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस पी माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे वन अपॉन में है, लिखेंगे नहीं। अब और क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है। चलो अल्फा प्लस बीटा भी यहाँ से निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए, यानी माइनस का साइन लगाओ, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है माइनस पी, तो रख दो यहाँ पे माइनस पी, और अपॉन में ए की जगह तो वन आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस पी अपॉन में वन, यानी प्लस पी। अब इनकी वैल्यू यहाँ रख दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस पी माइनस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, प्लस का पी, और प्लस कितना है यहाँ पे वन। आप देख पाएंगे प्लस पी माइनस पी कट जाएगा और माइनस सी प्लस वन बचा, यानी इसे आप वन माइनस सी भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस सी प्लस वन भी इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।